वो ये बता सकती कि वो स्वीडिश थी, इंग्लिश थी, क्या थी। अभी उन्होंने आपको याद होगा एक गाना गाया था कि आई एम सिंगिंग, मैंने पूछा कैसा गाना गा रहे, ला 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 ला, उन्होंने कुछ सिंगिंग किया था। चाहते तो वो कुछ और भी बोल सकती थी, कुछ और भी गा सकती थी। तो लैंग्वेज इज नॉट एन इशू, क्योंकि अभी जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप वो लैंग्वेज यूज करो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है। The fact that this knowledge is blocked for us, and it is only people like you who can open it for us. Is it possible that it is best that it is locked? उनका सवाल ये है कि नेचर में ये नॉलेज हमारे लिए ब्लॉक किया हुआ है, और एक हिप्नोथेरेपिस्ट आप जैसे जो स्टडी किया हुआ है वो आप ओपन करते हो उसको, तो क्या ये रीज़न वो एक है कि इट शुड हैव बीन ब्लॉक्ड, ये खुला नहीं चाहिए इसलिए ये किया हुआ है, या उससे कुछ नुकसान हो सकता है या क्या? नहीं, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ के अपने फायदे और नुकसान होते हैं ओपन करने के। लेकिन मेरा एक मानना है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है हिप्नोथेरेपी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि मेरे खुद का ये पर्सनल मानना है, ये जगह जगह शो करने का मेरा एक ही रीज़न है कि अगर मैं मेरी लाइफ में 1-to-1 क्लाइंट अटेंड करूँगी तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि हिप्नोथेरेपी क्या। लोगों को इसके बारे में बहुत डर है, लोग बहुत स्कैर्ड हैं। मैं अभी आज भी कहीं जाती हूँ, किसी को बोलूँगी आप हिप्नोथेरेपिस्ट, नहीं हम आपकी आंखों की तरफ नहीं देखते, आप हमें हिप्नोटाइज कर दो, जस्ट लाइक। तो वही अवेयरनेस मैं लोगों को देना चाहती हूँ कि हिप्नोथेरेपी एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, उसका कोई हार्म नहीं है। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी नॉलेज जितना लोगों तक जाए, लोग उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, दैट इज़ द बेटर। लेकिन आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन में देना चाहती हूँ, वो देखने में मेथड बहुत ईजी लगता है कि ठीक है नंबर काउंट किए हम भी कर लेते हैं, बट प्लीज़ डोंट ट्राई, क्योंकि उसके अपने एक रूल एंड रेगुलेशन है, अपने सिस्टम है, हर एक पर्सन पे सेम टेक्निक यूज़ नहीं होती, इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उस काउंसलिंग में ये डिसाइड होता है कि इसके ऊपर क्या टेक्निक यूज़ करनी है और ये पर्सन कितनी देर में हिप्नोटाइज होता है। ओके, क्योंकि आप किसी चीज़ को आप प्लस में देख सकते हो कि इसके क्या प्लस पॉइंट है, किसी चीज़ को आप माइनस में देख सकते हो कि इसके क्या माइनस पॉइंट, लेकिन ज़िंदगी में हर एक चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं और बोल सकती हूँ आपको कि जब हम किसी भी क्लाइंट को बुलाते हैं 1-to-1 सेशन के लिए, उसके फैमिली मेम्बर को भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि पता नहीं उसकी पास्ट लाइफ में क्या निकलेगा, किस टाइप की चीज़ें होंगी, उसकी ये लाइफ में अफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज भी मेंटेलिटी है कि अच्छा आप ये थे, आप ये करके आए थे, क्योंकि बात बात में वो बातें उठती है और आदमी सामने वाले को टीज करता है, बिकॉज इसलिए सब कुछ सीक्रेट हम लोग रखते हैं। वो भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। एज ए थेरेपिस्ट हम लोग किसी की चीज़ें शेयर नहीं करते, ठीक है। अभी आज इनको भी अगर मैंने चूज़ किया तो उनसे बाकायदा पूरा परमिशन लिया है कि भाई अगर मैं आपको अपना सब्जेक्ट बनाती हूँ, वो भी एक तरह से लोगों को अवेयरनेस देने का काम कर रहे हैं। अगर आप सोचिए तो जिन लोगों ने बुक्स लिखी, उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बुक में लिखे, अगर वो लोग अपनी लाइफ को ओपन नहीं करते या वो अपने एक्सपीरियंस नहीं लिखते तो शायद आज वो बुक नहीं पढ़ता, किसी ना किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। तो वो हम लोग परमिशन लेके ही करते हैं, विदाउट परमिशन नहीं करते। दूसरा ये है कि लाइव डेमो करना जोक नहीं है, लोगों को लगता है बहुत ईजी है, बट जोक नहीं है, क्योंकि आपकी एक भी गलती आपका पूरा करियर खराब कर सकती है। क्योंकि हम किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी पहले ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते। आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इंडिया में जब मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी लोगों के सामने, वहाँ पे ये सवाल बहुत उठा था कि आपने पब्लिक से उठा के किसी को क्यों नहीं, शायद आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया कि किसी को भी लेके अपने स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया। एक तो ये है कि हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब फेस करने की बारी आती है कोई फेस नहीं करता। क्योंकि इंडिया में भी जब मैंने किया था 25 पीपल ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम ओपनली स्टेज पे आके अपनी लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारी फैमिली है और पता नहीं क्या निकलेगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पब्लिक में बैठ के फिंगर करते हैं, ओके। लेकिन उसमें भी जो हमने जिनको चूज़ किया, काउंसलिंग करना इतना जरूरी होता है। जैसे आपने अभी एक सवाल उठाया, वो उससे आपको शायद समझने को मिलेगा कि लाइव डेमो के लिए हमें ऐसा पर्सन चाहिए होता है कि जो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाए।
क्योंकि अगर मैं कुछ लोग 15 मिनट में हिप्नोटाइज होते हैं, कुछ लोग आधे घंटे में हिप्नोटाइज होते हैं, कुछ लोगों को 1.5 घंटा तक भी जाता है। अगर मैं ऐसे पर्सन को स्टेज पे लेके आऊँ कि जो 1.5 घंटे में हिप्नोटाइज होगा, तो ऑल पब्लिक सपोर्ट कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो हमें ऐसा पर्सन चाहिए होता है, इसलिए हम पहले काउंसलिंग करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो 15-20 मिनट में पर्सन हिप्नोटाइज हो वो हमको चाहिए होता है। तो काउंसलिंग में हमें पता चल चुका होता है कि पर्सन कितनी जल्दी हिप्नोटाइज होगा। तो हमारी भी अपनी लाइव शो के लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसे अगर किसी को बॉडी में पेन है या डिफरेंट टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग स्टेज पे बुलाएंगे, एक बार 10-15 मिनट का डेमो कर लेते हैं कि ठीक है आपका पेन अभी चला जाएगा या आपको रिलैक्सेशन होगा, उस टाइप की चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन लाइव डेमो के लिए काउंसलिंग इज अ वेरी वेरी। अब पब्लिक से लेके अब आप 2 घंटे तो काउंसलिंग नहीं कर सकते, तो उनकी उस चीज़ की अपनी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग आपके माइंड में वो सवाल आना जायज़ है, क्योंकि हमको उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता कि क्या प्लस है क्या माइनस है, तो वो सवाल आते हैं और हम लोग उन सवालों को भी फेस करते हैं, क्योंकि वो हम लोग बाद में सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। अगर यही चीज़ मैं पहले बता देती तो शायद आपको क्यूरियोसिटी भी नहीं रहती और आपको मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। और दूसरा, आप थोड़ा इनके साथ अगर डिस्कस करेंगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी कि उन्होंने क्या देखा, उनको क्या फील हुआ, कैसी फीलिंग हुई। क्योंकि कोई चीज़ देखना और जिसने वो चीज़ फील की है उसके साथ शेयर करना, दोनों चीज़ बहुत फर्क है। ओके, Hi everybody. Any questions? The question Yes. is for you, Maria. In this life, I don't know what your faith is, but do you believe in incarnation in this life? Past life. Do you believe in past lives, incarnation in this life? Do you believe that there's a connection between your past life and this life? Was and when you finished, you are shaken emotionally. Yeah, because I was feeling very cold. I feel the water in my nose, my ears, and I'm draining, you know. Completely, nobody's there. It's dark, and I'm cold. You know, I could feel that. Yeah. I'm scared. Very scared. Any questions? What was the general feeling? What was the environment around you when you were told? Could you see anything vividly? No. I could hear sounds, somebody coughing. You know, I could hear the background. No, you yourself. How were you feeling? How were you narrating what was happening to you? Could you see anything around you, or you just narrating? I was seeing people. I was seeing where I was, what I'm doing. Yeah. How I'm feeling. Yeah. And especially when I was in the water, I could feel water in my nose, my ears. I could just feel nothing's moving. My hand, my legs are just numb. Yeah. I went down. That's what I feel. Just want to ask you, when you take your counseling, how do you know how well back you have regressed? Would you know what past is it? Immediate past, 3 generations past, 3 pastimes? जैसे क्लाइंट हमारे पास अपना प्रॉब्लम लेके आता है तो हम लोग पूरा नोट डाउन करते हैं। अब जैसे उनका 3-4 प्रॉब्लम था एक साथ, कि डार्कनेस का उनको फियर था, अंधेरे का उनको डर था, शिप मूविंग का उनको डर था कि मैं कहीं बैठती हूँ, किसी को शिप को देखती हूँ, मूव होता है तो आई एम स्टक, वाटर कुछ होने वाला है। एंड उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है। वो जब हम लोग नोट डाउन करते हैं पूरी चीज़ें, या तो जब आपने एक चीज़ स्पेशली नोट की होगी कि बीच में जब उनको 20 स्टेट से मैंने नीचे उतारा था, उसके बाद मैंने उनको थॉट दिया था कि हमको उस लाइफ में, उस वक्त में, उस समय में जाना है जहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको एक चीज़ों में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि वो काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी होता है कि अब मैं किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाऊँ, मुझे पता नहीं ना कौन सी पास्ट लाइफ को लेके, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी कि मुझे किस पास्ट लाइफ में लेके जाना है। जस्ट लाइक हम जैसे कंप्यूटर ओपन करते हैं कि हमको ये डाटा चाहिए, तो हम वही बटन पुश करते हैं तो हम उसी ट्रैक पे जाते हैं। तो इसीलिए वो भी ज़रूरी होता है कि जैसे मैंने उनको थॉट दिया,
तो हम उसी पास्ट लाइफ में मूव करना शुरू करेंगे जहाँ से वो प्रॉब्लम आ रहा है। अब हो सकता है वो तीसरी लाइफ हो सकता है वो 10वीं लाइफ हो सकता है वो 15वीं लाइफ। हमें वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, वहाँ से कनेक्शन करना है। अभी काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पास्ट लाइफ में जाना है, हमें सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। तो मैं उनको यही पूछती हूँ कि मैं कौन सी पास्ट लाइफ करूँ। आपको कोई तो मुझे इशू देना पड़ेगा, कोई भी छोटा इशू आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और एक चीज़ और है कि फियर और फोबिया में फ़र्क होता है। फोबिया आपके पास लाइफ से आता है और फियर आपका इसी लाइफ से आता है। तो कई बार लोग पास्ट लाइफ के लिए आते हैं तो हम उनको पास्ट लाइफ के लिए मना करते हैं क्योंकि उनका फियर ये लाइफ से आ रहा होता है, तो इसी लाइफ के पास्ट में उनको लेके जाते हैं। आप लोग कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना चाहते हैं? Sorry, Rajit, before that, I have a question from somebody else in the audience. आपने जो बोला कि अपना अनकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है, कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, तो ये लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या हम अनकॉन्शियस माइंड का कोई हिस्सा या उसी कोई मदद ले सकते हैं ये लाइफ को सुधारने के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं, श्योर। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आप लोगों को शायद समझ में आएगा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। मेरे पास एक केस आया था। द पर्सन इज 58 years old और वो कर्नल थे। तो जब वो लेके आए तो बोले मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन मैं एक थॉट से बहुत परेशान हूँ कि मैं अच्छा नहीं दिखता, आई एम नॉट लुकिंग गुड। ये थॉट मुझे पूरी ज़िंदगी परेशान करता रहा। तो मैंने उनको एक चीज़ पूछी थी कि ये इसमें मतलब यूर कर्नल, यू वर रेपुटेड, वेल सेटल, ये थॉट कहाँ से आया? तो बोलते मुझे खुद भी नहीं पता ये थॉट कहाँ से आया। जब हमने उनका रिग्रेशन किया, जब हम उनको थेरेपी दी उनको, तो वो उनका पास्ट का प्रॉब्लम नहीं था, यही लाइफ का। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो 21 डेज के थे, ओनली इज अ 21 डेज बेबी, सबकॉन्शियस माइंड हमारा तब भी वर्क करता है। बेबी बोल नहीं सकता लेकिन वो सुनता सब कुछ। तो जब वो हुए थे तो लुकिंग नॉट गुड, तो उनके किसी रिलेटिव ने आगे उनको बोला था कैसा दिखता है, इतना गंदा दिखता है। द माइंड अब पिक अप दैट थॉट कि आई एम नॉट लुकिंग गुड। जब उनका वो थेरेपी किया, वहाँ से उस थॉट को कट ऑफ किया, तो पर्सन इज गुड, ओके। उसमें एक चीज़ और है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वेरी इंटरेस्टिंग, अब वो थॉट तो मैंने कट कर दिया लेकिन अब वो प्लेस खाली हो गया, वो जगह इज एम्प्टी। तो हम क्लाइंट को पूछते हैं उसके बदले आप कोई थॉट डालना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो वो चीज़ हम लोग फिलअप करके देते हैं, क्योंकि वो चीज़ एम्प्टी रहेगी तो वो परेशान करेगी आपको। वो थॉट वहाँ पे चेंज करके देते हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए वो अवेयरनेस देने का काम मैं कर रही हूँ कि देखो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इवन आप इससे मेमोरी का प्रॉब्लम है, आपके फोकस का प्रॉब्लम है, आपका स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, कोई हैबिट कंट्रोल का प्रॉब्लम है। इवन ऐसे ऐसे केस हैं कि जो 3-3 पैकेट डेली की सिगरेट पीते थे, वो सिर्फ 2 सिगरेट पे हैं, ओनली से 2 सिगरेट डेली। क्योंकि एक तरह से आप समझ लीजिए माइंड इज ए कंप्यूटर, हम उसका डाटा चेंज कर रहे हैं और जो हम उसमें प्रोग्राम उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में फिट करेंगे, आदमी वैसे ही रिएक्ट करेगा। एक बहुत खूबसूरत चीज़ स्टूडेंट्स के लिए है जो हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थी, और लकीली उस सब्जेक्ट के लिए डेमो मैं थी ट्रेनिंग के टाइम पे, कि अभी सपोज आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ाया जा रहा है और अगर किसी पर्सन को यहाँ पे हिप्नोटाइज करके लिटा दिया जाए और टीचर क्लास में पढ़ा रही है या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, आपके माइंड में थॉट दे दिया जाता है कि जो टीचर बोल रही है आपका माइंड उसको कैप्चर करेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड को थॉट दे दिया, उसको हिप्नोटाइज करके वहाँ लिटा दिया। यू कैन बिलीव दिस कि जब वो पर्सन हिप्नोटाइज से बाहर आएगा वो बिना ब्लैक बोर्ड देके बता सकता है वहाँ क्या लिखा। The soul, if you can tell us about the soul, more about the soul. You said it was light, and what happens to the soul? It's, I'm very intrigued by that. I really want to know. आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि जब मैंने 20 नंबर से लेकर उनको 0 तक नीचे स्टेज से उतारा था, उस टाइम मैंने उनके माइंड को थॉट दिया था कि योर बॉडी इज़ वेरी लाइट, योर बॉडी इज़ अ वेरी ब्राइट। ओके, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ
एज अ थेरेपिस्ट यू आर लकी कि उस वक्त आपकी बॉडी को, आपके ऑरा को अलग किया जाता है। आपका फिजिकल बॉडी इज अ हियर एंड ऑरा बॉडी इज अ गॉन। ओके, तो जो आपका ऑरा बॉडी होता है इज अ वेरी लाइट एंड वेरी ब्राइट, इट इज अ सोल। ओके, दैट सिचुएशन में भी आपने देखा होगा कि मैंने उनको बोला था कि आपका बॉडी है, उसने बोला कि आई एम वेरी पीसफुल, ठीक है। और मैंने उनको एक चीज़ बोली थी कि आपका सोल ऊपर लाइट की तरफ ऊपर जा रहा है। जब आप एक्सपीरियंस खुद लेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ ऐसा आप देख सकते हैं, जस्ट एक छोटा सा लाइट निकल के आपकी बॉडी से ऊपर जा रहा है, इट इज सोल। Actually, did you see that? Yeah, You saw yourself going up. yeah. When I was very young, you know, I was actually so much suffocated, you know, couldn't move my body at all, could feel I'm going, something's going, could feel like, yeah, it's amazing. Sorry, I have a gentleman. Wait. Hi, I'd like to have a question to the patient today. Hello? We all have unresolved issues in our lives, and you had one today. Yes. How do you feel after getting your resolve? And is your mind or your person or your soul saying that yes, today you have achieved what you didn't achieve in your lifetime? Okay, what I feel right now after the session, I feel very relaxed, very peaceful, confident, you know. I can answer any questions of anybody who can ask me any question, I can answer you, yeah. And I think one should try, one should go for the session, then you would know what you feel. Have you had a psychological experience through psychological? This was my first time, I've never, and no. रजनी जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये जो आपने थेरेपी की, इसका आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला, तो इसके लिए क्या कंटिन्यूसली थेरेपी करना ज़रूरी है या एक बार आपने किया तो हो गया, या कैसे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज फॉर दिस? गुड क्वेश्चन। जो पास्ट लाइफ में हम किसी को लेके जाते हैं तो मैक्सिमम 90% केस मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे अभी इनका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, आई एम श्योर कि उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास एक केस था, उनको आग से बहुत डर लगता था, मतलब उन्होंने लाइफ में कभी दिवाली में पटाखे नहीं चलाए। जब उनका सेशन किया गया तो शी फील कि मेरा स्टमक जल रहा है, उनका जलने से डेथ हुआ था पास्ट लाइफ में। और अभी 2 साल से मैं उनको देख रही हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली वो दिवाली मनाती है, नॉर्मली वो पटाखे जलाती हैं। पर जब आपके थॉट को, जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हिट कर रहा है, आपने उस थॉट को ही अगर रिमूव कर दिया तो इसे कुछ जैसे ओके। पास्ट लाइफ में कई बार 2-2 सेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट सेशन इज अ काउंसलिंग, सेकंड सेशन इज अ थेरेपी, बट समबडी इज अ स्कैर्ड। कई बार लगता है क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो कई बार हम लोगों को खाली रिलैक्सेशन के लिए हाफ एन आवर के लिए बुलाते हैं, देन द थेरेपी। और जो यही लाइफ के प्रॉब्लम है, मानो हैबिट कंट्रोल है या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके लिए कई बार 3 सीटिंग होते हैं, क्योंकि उसमें इतना लंबा सेशन नहीं होता है। उसमें 1 आवर का सेशन आपका रहता है, 1.5 आवर का सेशन रहता है, उसमें 3 सेशन आपको लगते हैं, कई बार 5 सेशन लगते हैं। उसके बाद क्योंकि हम लोग 1 वीक के बाद रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट है, क्योंकि चाहे तो हम 3 दिन में 3 सेशन कर सकते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज डाउन हुआ, कितना रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। कई बार 1 सेशन के बाद जरूरत नहीं होती, कई बार 2-3 सेशन के बाद जरूरत नहीं होती, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, कितना पुराना है, कैसा है, कहाँ से आ रहा है। मेरे पास, sorry, ma'am, I have a question waiting here. I'll come back to you. Hi, I just had a question. Sorry, my Hindi is not very good. You know, you say you do a consultation just you and the patient, nobody else. What if the immediate family or my husband or my child or whatever, they have a very strong feeling that there's something that I don't like? For example, if I'm being very defensive, but I don't see it myself, and my husband can see it in me, that I'm being defensive.
maybe he might want to share that with you, and would that affect what happens in your session, in the session, or? I'll take that. I'll ask the question. Sorry. आपने पहले क्लैरिफिकेशन दिया था कि आप कोई रिलेटिव को या किसी और को आपके सेशन में नहीं रहने देते हो, प्राइवेट सेशन में, पर्सनल सेशन में, बट अगर कोई हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन खुद की चल रही है तो उसका नेसेसरी होता है कि भाई दोनों जन साथ में होवे या जो भी, तो उसका व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? आप दोनों को साथ में रहने देते हो या नहीं देते हैं? उसमें दोनों का साथ में होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग सेशन ले सकते हैं। और प्रॉब्लम इज क्यों, क्योंकि ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, रीज़न क्या है। क्योंकि वही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हम 100% किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। हो सकता है कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी चीज़ है जो आप हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी स्ट्रेस का कारण है, या हस्बैंड कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं कर सकता जो वाइफ की वजह से स्ट्रेस का कारण है। तो एज ए थेरेपिस्ट हमारी ड्यूटी है कि किसी की फैमिली को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि एज एन एक तरह से डॉक्टर हम लोग किसी का भी सीक्रेट अपने साथ रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। और आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो, साथ में आना कंपलसरी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और बताती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। इवन 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी होती है। ऐसे केस में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी मदर को सैरोगेट बना के मदर के ऊपर थेरेपी करते हैं। आपकी चुटकी बजाना कितना इम्पोर्टेंट होता है? वापस बोलिए। चुटकी बजाना कितना आपने चुटकी बजा के सुला दिया तो बीच में, चुटकी बजाना कितना इम्पोर्टेंट है? चुटकी बजाना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर साउंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो फोकस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली द माइंड इज टोटली फोकस विद मी। ओके, बीच में शायद आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, पता नहीं, कि मैंने इनके माइंड को थॉट दिया था कि सराउंडिंग से आती हुई सभी साउंड्स आपको और डीप में ले जाने में आपकी मदद कर रही है, और आपका ध्यान पूरी तरह मेरी साउंड पर होगा, बिकॉज वहां से माइंड को पुल करने का काम किया जाता है कि फोकस मेरी आवाज पे, क्योंकि आसपास की कोई भी चीज डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे बीच में 2 बार दरवाजा बंद हुआ था, किसी का मोबाइल बजा था, मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी। बहुत अच्छी रिंगटोन सुनने को मिली थी मुझे, और किसी भी टाइप की कोई साउंड हो सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपने माइंड को उसी तरह से प्रोग्राम किया है। क्योंकि चुटकी बजाने का रीजन है कि आपको और डीप में ले जाने में मदद करती है, और आपके साथ इंटरेक्ट करने में और आपको फोकस करने में मदद करती है। क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, सबकॉन्शियस माइंड को ओपन भी किया जाता है, उससे फोकस भी किया जाता है, प्लस उसको वापस भी लेके आया जाता है। Hello, my name is Bhaskar. Yeah. I have a question for both of you. First, to you. Insofar as you said that this has to be done by a professional, just don't try it at home or whatever. Has, in your experience, if a subject doesn't come back, has it ever happened? I just wanted to know the risk factors here. And to the lady here who was the subject. Again, I understand that you went through this therapy to solve a problem or whatever, and hopefully you got the answer. But my question to you is, when you go back, there are other issues also, which you, like your past families and everything. Would that not interfere with the present life? Or do you have any feelings, or now that you have discovered that you had a sister or somebody? No. Thank you. Okay, what experience I had here is my first time, and what I went through in my past life doesn't impact me in this future I'm at the moment. But there are a lot of connections, like I'm asthmatic. Okay, I have fear of darkness or near the ocean, the boats moving, so it's connecting quite a bit. Hope you got my answer. Would you want to get connected with your past family? No, no, thank you. आपने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पूछी,
मुझे और डिटेल में बताने का मौका मिला। एक सवाल जब हम लोग ये उठाते हैं कि आपने पब्लिक पे से किसी को क्यों नहीं दिया, काउंसलिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे आपने अभी मुझे पूछा, कुछ 5% केसेस या मैं बोलूँगी 7% केसेस ऐसे होते हैं कि जब हम काउंसलिंग करते हैं उसी वक्त हमको जो आधे घंटे के सेशन के लिए हम लोग रिलैक्सेशन के लिए बुलाते हैं, कई बार उसमें काफ़ी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर्सन इज नॉट गॉन इज अ ट्रांस,